दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा जो बिडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, उस समय भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशन लगातार मजबूत होते जा रहे थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपने एडवांस से एडवांस हथियार देने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही हमने हमारी सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर की डील, चिनूक हेलीकॉप्टर की डील और MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की डील को साइन किया था। और उस समय हमको ये देखने को मिलता था कि अमेरिका की तरफ से भारत को हथियार समय से पहले दिए जा रहे थे। लेकिन जब जो बिडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जभी से ही भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशन खराब होने शुरू हो गए थे। जो बिडेन के कार्यकाल में हमको भारत और अमेरिका के बीच कोई भी बड़ी डिफेंस डील साइन होते हुए नहीं दिखाई दी है। इवन जो बिडेन के कार्यकाल में जब हमने अमेरिका के साथ F404 इंजन की डील को साइन किया था, इस डील के तहत जो हमको इंजनों की डिलीवरी मिलनी थी, वो भी डिलीवरी जो बिडेन गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा लेट करा दी गई और इन्होंने 31 प्रीडिएटर ड्रोन की डील भी काफी ज्यादा लेट भारत के साथ साइन की। लेकिन अब जो बिडेन का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका की गद्दी को संभाल लिया है और आते ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब हम उसी रफ्तार के साथ भारत को हथियारों को देना शुरू करेंगे जिस रफ्तार से हम भारत को पहले हथियार दिया करते थे। अब बताया यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द भारत के साथ F414 इंजन की डील को साइन करने वाले हैं और इस इंजन डील के तहत हमको F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी मिलेगी और इन इंजनों को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। साथ में इस समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि भारत से कैसे भी कर MRF पे डील को ले लिया जाए। और अब इस बात के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं कि अमेरिका की तरफ से अब भारत को अपना F-35 फाइटर जेट भी ऑफर किया जा सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के नंबर 1 हथियार पहले भी भारत को दिए हैं, चाहे उसमें दुनिया का नंबर 1 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक हो, दुनिया का नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे हो, दुनिया का नंबर 1 नेवल हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो हो। और अब हमको जल्द ही ये भी देखने को मिल सकता है कि दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट भी अमेरिका की तरफ से अब भारत को ऑफर कर दिया जाए। इस समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि भारत से $25 बिलियन की MRF डील को कैसे भी कर ले लिया जाए, चाहे उसके लिए अमेरिका को अपना F-35 फाइटर जेट ही क्यों ना देना पड़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में हमको स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की भी डील साइन होते हुए देखने को मिल सकती है। साथ में P-8I पोसाइडन विमान की भी एक और डील हमको देखने को मिल सकती है। साथ में एक अपडेट भारत की 10,200 करोड़ रुपए की मेगा डील को लेकर भी आया है। दरअसल हाल ही में ही हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 10,200 करोड़ रुपए के 2 अलग अलग तरीके के हथियारों को अप्रूवल दिया गया है। ये दोनों ही हथियार हमारी सेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। पहली डील के तहत तो हमारी सेना के लिए हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेड टोकी खरीद की जाएगी और इस डील की कीमत 5700 करोड़ रुपए होगी। और दूसरी डील एरिया फिनाइल एम्यूनेशन की होगी और ये डील 4500 करोड़ के आसपास की होगी। इस डील को हमारी मिशन इंडिया लिमिटेड और हमारी सोलर इंडस्ट्री को दिया जाएगा। जिस भी कंपनी की तरफ से कम बोली लगाई जाएगी, उस कंपनी को इस ऑर्डर के 60% एम्यूनेशन को बनाना होगा और जिस कंपनी की तरफ से बोली ज्यादा लगाई जाएगी, उस कंपनी को 40% एम्यूनेशन बनाकर हमारी सेनाओं को देने होंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लेना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।